Hello friends, welcome to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with the new part of Vampire Vangshan. तो फ्रेंड्स फाइनली ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के बाद मैं आप लोग के साथ वैम्पायर वांगशन का नेक्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। गाइस मैंने आप लोग को बताया था कि मैं स्टोरी लिख रही हूँ और साथ साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ, बट बीच में मुझे कोई थॉट्स नहीं मिल रहे थे कि मैं आगे स्टोरी कैसे कंटिन्यू करूँ, इसलिए मैं स्टॉप हो गई थी। एंड देन मेरे सेमेस्टर स्टार्ट हो गए थे और फिर गाइस लाइफ बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो गई थी, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि मैं किस दिन वीडियो अपलोड कर रही थी, किस दिन नहीं कर रही थी। कभी कभी तो 7-7 दिन या 10-10 दिन का भी गैप हो गया था, बट जिस दिन मुझे टाइम मिल रहा था उस दिन मैं 3-3 4-4 वीडियो भी अपलोड कर दे रही थी। एंड अभी भी मैं 7-8 दिन के बाद ही आज वीडियो अपलोड कर रही हूँ। अब जाके यार मेरी लाइफ थोड़ी सी नॉर्मल हुई है, जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। तो वैसा नहीं होगा यार, होप कर सकते हैं, क्योंकि मैं जब भी ऐसा बोलती हूँ कि अब आगे से मैं वीडियो रोज़ डालूँगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। या तो चैनल पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वीडियो अपलोड नहीं हो पाती, या फिर मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, या मेरे सेमेस्टर इंटरनल स्टार्ट हो जाते हैं। अभी भी मेरे इंटरनल चल रहे हैं, 23 एंड 24 को जाके फिनिश होंगे, बट अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। आई होप यार मैं यार आप लोग के साथ मतलब मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं रोज़ वीडियो अपलोड करूँ, बट यार नहीं हो पाता है। यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने के साथ साथ यार आप लोग की तरह मेरी भी नॉर्मल लाइफ है, एंड आप लोग को तो पता ही है नॉर्मल लाइफ है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आती ही रहेगी। सीरियल तो है नहीं जो कोई हीरो है प्रॉब्लम से बचाने के लिए खुद ही सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी होती हैं। और बहुत ज़्यादा प्रवचन भी दे चुकी हूँ आज मैं, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट मैंने आपको बताया था जब वांगजी और उसकी फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी, तो विंग खुद कहता है कि वो वांगजी के घर पे जाके उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। ये बात सुन के सारे लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे, पर वो लोग विंग से कुछ नहीं कहते। इसके बाद विंग और जियांग चैंग फॉरेस्ट के बाहर जाते हैं। जियांग चैंग मिया मिया की शॉप पे जाता है और विंग वांगजी के घर पे। जब विंग वांगजी के घर की बालकनी में एंटर होता है तो वहाँ से वो वांगजी को बेड पे पीसफुली सोते हुए देखता है, और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वांगजी के पास जाकर उसके चिक्स को टच करने लगता है। वांगजी नींद में ही विंग का हाथ पकड़ लेता है। तब विंग को रियलाइज़ होता है कि वो क्या कर रहा था। वो इमीडिएटली वहाँ से जाने की कोशिश करता है, पर वांगजी उसे और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है, इसलिए विंग को वहीं पर स्टॉप होना पड़ता है। पर उसे वांगजी के साथ बहुत कंफर्ट फील हो रहा था और उसे खुद रियलाइज़ नहीं होता कि वो कब वांगजी के साथ वहीं पे सो जाता है। मॉर्निंग में जब वांगजी की नींद खुल रही थी तो उसे अपने पास बहुत ज़्यादा वार्मनेस फील हो रही थी, पर जैसे ही वो अपनी आँख खोलता है उसके पास सिर्फ एक पिलो था जिसे वो हग करके सो रहा था, क्योंकि विंग को जैसे ही फील हुआ कि वांगजी जागने वाला है वो रूम के बाहर आ गया था और बालकनी में खड़ा था। पर विंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर से हो क्या गया है। वो यहाँ पर वांगजी और उसकी फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने आया था कि वो लोग नॉर्मल ह्यूमंस हैं या फिर कोई सुपर नेचुरल क्रिएचर्स, जो कि ऑलरेडी उसके लिए भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि आज तक उसने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया था। पर वो यहाँ पर पूरी नाइट रुक गया और कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाया, और तो और वो वांगजी के रूम में उसे हक करके सो रहा था, जो कि और भी ज़्यादा शॉकिंग था। पर फिर विंग अपने माइंड को क्लियर करता है और सोचता है कि उसे वांगजी की फैमिली के बारे में पता करना चाहिए। बिना कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए वो यहाँ से ऐसे नहीं जा सकता। पर विंग को एक बात तो कंफर्म हो गई थी, जैसा जियांग चैंग ने कहा था ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वांगजी के सिर्फ टच करने से जियांग चैंग की पावर कम हो गई थी, तो अभी तक तो विंग के पास उसकी कोई पावर ही नहीं बचनी चाहिए थी, क्योंकि वो तो पूरी नाइट वांगजी को हक करके सो रहा था। और जैसे ये बात विंग को फिर से याद आती है, उसके चिक्स बर्न होने लगते हैं और उनका कलर थोड़ा सा पिंकिश हो गया था। पर वो इमिडिएटली इस बात को इग्नोर करता है और वांगजी की बालकनी से नीचे आ जाता है। फिर वो हॉल के सामने की बड़ी सी विंडो के पास खड़ा हो जाता है और वहाँ से एक लेडी जो कि लगभग 45 एज समथिंग की थी उसे देखता है, जो कि अभी डाइनिंग टेबल के सामने ब्रेकफास्ट लगा रही थी।
विंग गैस करता है कि वांग जी की मदर होगी। वो अपनी पावर से उस लेडी को चेक करता है, पर उसे कोई भी पावर फील नहीं होती है। कुछ टाइम बाद उस हॉल में एक गर्ल आती है। विंग उसे भी चेक करता है और उस गर्ल में से भी कोई पावर फील नहीं होती है। विंग सोचता है कि यहाँ पर अब और रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो यहाँ पर जितनी देर रुकेगा सिर्फ उसका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि वांग जी और उसकी फैमिली में कोई भी सुपरनेचुरल क्रिएचर नहीं है। जियांग चेंग और वैनिंग को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी और इसके बाद विंग वापस अपने फॉरेस्ट वाले हाउस की तरफ जाने लगता है। विंग जैसे ही विंडो के पास से रन करते हुए गायब होता है, लानी विंडो की तरफ देखती हैं और स्माइल करने लगती हैं। जब वांग जी भी ब्रेकफास्ट करने के लिए एंटर होता है और उन्हें स्माइल करते हुए देखता है तो वो अपनी मदर से पूछता है, मदर क्या हुआ, आप विंडो को देखकर इतना स्माइल क्यों कर रही हैं। लानी वांग जी के क्वेश्चन को इग्नोर कर देती हैं और उसे भी ब्रेकफास्ट सर्व करने लगती हैं। वांग जी भी अपनी मदर से आगे कुछ नहीं पूछता और ब्रेकफास्ट करने लगता है। इधर जब विंग अपने घर में पहुंचता है तो सबकी आंखें उसी पर थी। लिटरली वो लोग विंग को घूर रहे थे। इससे विंग को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वो यानली के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या हुआ, ये सारे लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं। इससे पहले कि यानली विंग को कोई जवाब दे पाती, नी उसे कहता है, ये लोग आपको इस तरह इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में इतना टाइम लगाया है। विंग नी हुसैन को कुछ कह पाता उससे पहले ही वैन चिंग विंग को टीज करते हुए कहती है, हाँ विंग, लगता है वांग जी और उसकी फैमिली की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा सीरियस होगी, या फिर अभी तक तो तुमने इतने टाइम में उसके पूरे ख़ानदान के बारे में पता कर लिया होगा। विंग समझ जाता है कि वैनचिंग उसे टीज कर रही है, पर वैनचिंग और नी हुसैन की बात सुन के उसे थोड़ा सा एम्बैरेस फील होने लगता है कि वो इतनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में इतना टाइम कैसे लगा सकता है, और तो और वो वांग जी के साथ सो कैसे सकता है। पर लैन सेचेन विंग के डिस्कम्फर्ट को कम करते हुए उससे सीरियस टोन में पूछते हैं, विंग, क्या उस बॉय में ऐसी कोई पावर है जिसके बारे में जियांग चेंग कह रहा था, या उसकी फैमिली में कोई पावर है। विंग कहता है, नहीं, उस बॉय के पास कोई पावर नहीं है, वो नॉर्मल ह्यूमन है और उसकी फैमिली भी नॉर्मल है, उनके पास कोई पावर नहीं है। पर जियांग चेंग विंग को कट करते हुए कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है। जब मैं मियाँ की शॉप पे गया था तो मुझे पता चला कि वो बॉय और उसके साथ एक गर्ल दोनों मियाँ की शॉप में एंटर हो गए थे और वो गर्ल एक विच थी। पर मियाँ को उस वांग जी की पावर के बारे में कुछ पता नहीं चला, इसलिए जब मियाँ को वांग जी पे डाउट हुआ तो उसने उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और उसे पता चला कि वो गर्ल वांग जी की सिस्टर है और वांग जी की नानी उसी गांव में रहती हैं। उन्हें भी बहुत सारे मैजिक ट्रिक्स आते हैं, इसलिए मैंने मियाँ को उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कहा है। पर विंग कंफ्यूज लुक के साथ कहता है, जियांग चेंग, अगर वांग जी की सिस्टर एक विच होती तो मुझे उसकी पावर के बारे में आज पता चल गया होता जब मैं उन लोगों के पावर्स को चेक कर रहा था, पर वो नॉर्मल ह्यूमन है। मियाँ को जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। वेनिंग कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि उन लोगों ने अपनी पावर्स को छुपा रखा हो, क्योंकि मुझे वांग जी में से पावर फील हुई थी और वो पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। पर नी हुसैन कहता है, वेन गोंगजी, कोई भी सुपरनेचुरल क्रिएचर अपनी पावर को एक ह्यूमन से छुपा सकता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि वी गोंगजी को उनकी पावर के बारे में कुछ भी ना पता चला हो। अगर आपको कोई पावर फील हुई थी तो वो पावर वी गोंगजी को भी फील होनी चाहिए थी। पर याली कहती है, नी हुसैन, वेनिंग सही कह रहा है, मैंने कुछ एशियन बुक्स में रीड किया था कि कुछ ऐसे ब्रेसलेट होते हैं जो सुपरनेचुरल क्रिएचर्स की पावर को छुपा सकते हैं। कोई भी ह्यूमन या सुपरनेचुरल क्रिएचर उनकी पावर को फील नहीं कर सकता और हमें ऐसा लगेगा कि वो नॉर्मल ह्यूमंस हैं। पर
ऐसे ब्रेसलेट बनाने के लिए 10 सुपरनेचुरल क्रिएचर्स की पूरी पावर को एक 1500 ईयर ओल्ड बिच के ब्लड के साथ मिक्स करना पड़ेगा और उस बिच को अपना यह ब्लड अपनी मर्जी के साथ देना होगा। यानली की बात सुन के वो सारे लोग शॉक हो जाते हैं। लैंस चेन कहता है, हाँ यानली सही कह रही है, मैंने भी ऐसे ब्रेसलेट के बारे में सुना है। वेंचिंग कहती है, अगर ऐसे ब्रेसलेट सच में होते हैं तो इसका मतलब है कि वो तीनों विचेस हैं, तभी तो उनके ऊपर इस ब्रेसलेट का असर हो रहा है और हमें उनकी पावर के बारे में पता नहीं चल रहा। जियांग चेंग कहता है, हाँ मिया मिया ने भी तो मुझसे यही कहा था कि वो गर्ल एक बिच है। लैंस चेन कहता है, अगर ये बात सच है तो हम लोग उन्हें जितना पावरफुल समझ रहे हैं वो हमारी सोच से भी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि कोई भी बिच अपना ब्लड अपनी मर्जी से किसी को नहीं देती। अगर किसी बिच की बॉडी से ब्लड निकल रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी बॉडी से उसकी पावर निकल रही है। और 15 ईयर ओल्ड बिच का ब्लड लेना ये तो और भी ज़्यादा इम्पॉसिबल है। मैं सिर्फ 3-4 विच को ही जानता हूँ जो कि 15 ईयर ओल्ड से ज़्यादा की होंगी, पर वो अपना ब्लड कभी भी किसी को भी अपनी मर्जी से नहीं देंगी। लेकिन अगर उन लोगों ने अपना ब्लड इन तीनों को दिया है, इसका मतलब ये उन विचेस से बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे, या फिर उन लोगों को वांग जी की पावर्स के बारे में पता होगा और वो पूरे वर्ल्ड से उसकी पावर को छुपाना चाहते होंगे, ताकि बाद में वो उसकी पावर को यूज़ करके और भी ज़्यादा पावरफुल हो सकें। उस रूम में जितने भी लोग प्रेजेंट थे वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज और शॉक थे, और अभी जो सिचुएशन चल रही थी उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। पर विंग को ऐसा लग रहा था जैसे उसके माइंड ने वर्क करना ही बंद कर दिया हो, क्योंकि उसके सामने बार बार वांग जी का इनोसेंट फेस आ रहा था और वो सोच रहा था कि वांग जी अपनी पावर को छुपाने के लिए किसी को हंट कैसे कर सकता है और उन्हें मार के उनकी पावर्स का यूज़ कैसे कर सकता है। पर फिर से वो अपने माइंड को क्लियर करता है और सोचता है कि अगर ऐसा सच है, वांग जी के पास सच में ऐसी पावर्स हैं जिनके बारे में जियांग चेंग ने कहा था, तो उन्हें बहुत सावधान रहना होगा और उस इनोसेंट फेस के पीछे छुपे हुए उस डेविल को मारना होगा। तो फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों से क्वेश्चन था, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा अपने ओपिनियन, वो मुझे आगे की स्टोरी में हेल्प करेंगे। और अगर ऑप्शंस आपकी मर्ज़ी के होंगे तो आप लोगों को भी आगे मज़े आएंगे। गाइस, एक्चुअली मैं पेयर बनाने की सोच रही थी, तो हमारे लंजा और विंग का पेयर ये तो यार कंफर्म है, इसमें तो कोई चेंज पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हमारे लैंस चेन के लिए 2 ऑप्शन है, यानली और जियांग चेंग। बट गाइस, इस स्टोरी में मैं सोच रही थी कि जियांग चेंग के साथ वैनिंग हो, मतलब वैनचिंग हो, सॉरी वैनिंग गलत आ गया, जियांग चेंग के साथ वैनचिंग हो और लैंस चेन के साथ यानली। और गाइस, सोंगलान और जियो चिंग चैंग, वैसे ज़्यादा स्टोरियों में तो जियो चिंग चैंग के साथ जुयांग होता है और वही तो यहाँ मुझे भी वही पसंद आता है। तो आप लोग का इसमें जो ऑप्शन हो मुझे बता दीजिएगा। वैसे तो मैं मतलब जियो चिंग चैंग और जुयांग के साथ हूँ, बट आप लोग को जो ज़्यादा पसंद हो मैं वही करूँगी। और गाइस, होपफुली आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि गाइस आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे। लगभग अगर मैं टोटल काउंट करूँ 2 मंथ से लेके अभी तक यही वैम्पायर वांगशियन दीदी कब आएगी, प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो अपलोड करो, ऐसे देखिए 200 से ज़्यादा कमेंट आ गए होंगे। एंड अभी काफ़ी टाइम से तो मैं कमेंट का रिप्लाई भी नहीं दे पा रही हूँ। तो होपफुली यार आप लोग को वीडियो पसंद आई हो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।